हेलो गाइस, आप सभी को राम राम सा। राम राम सा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का हमारा टॉपिक है कि देश, सेवन और समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समाज क्या चीज़ है? समाज कहते हैं कि ही संस्कृत होता है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समाज कहलाता है। जैसे लक्ष्य होता है जो वस्तु दो या दो से अधिक शब्दों का परंपर या संबंध बनाते वाले ही शब्द अथवा प्रतीकों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामाजिक शब्द अथवा सामाजिक पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का अथवा पदों में ही सहयोग को समाज कहते हैं। और सामाजिक शब्द का अर्थ है कि पद का अर्थ है कि अनुकूलन, विभाजित करना है या विग्रह कहलाता है। सामान्यतः समाज के 4 प्रकार होते हैं। सामान्य समाज के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रकार होता है अभिभावक समाज। जिस समाज पद का पूर्व यह प्रदान हो तथा सामाजिक पद अव्यय हो या उसे अभिभावक कहते हैं। इस समाज में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण या अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, अमरण इत्यादि। छोटे से वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे इसके अंदर। और इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप सारे प्ले लिस्ट देख सकते हो। आज का हमारा उदाहरण तो लिया जाए तो अनुकूलन का अर्थ है कि मन के अनुसार अनुकूलन करते कि मन के अनुसार या अनुस्वरूप का अर्थ है कि रूप के अनुसार यह अभ्यागत या आजन्म, जन्म से लेकर अमरण, मृत्यु तक यथावत वर्त, यह स्थान के अनुसार, यथा समय के अनुसार, यथा शीघ्रता और यथा कर्म के अनुसार। अकर्ण, बिना कारण के। अप्रतमस्थ, सिर से पेट तक, यह अभूतपूर्वक जो हो पहले से नहीं हुआ, जो प्रतिपल, हर पल, निर्विकार, बिना विकार के, प्रतिदिन, हर दिन, निर्वाद, बिना विवाद के, नर पेट पर, निर्भर, बिना भय के। दूसरा होगा हमारा तद्भव किस तरीके से बनता है? तद्भव समाज का अर्थ है कि दो पद यहाँ ऐसे है समाज जो हो प्रथम पद या विशेषण तथा द्वितीय पद के है विशेष्य होता है। जो द्वितीय पद के है विशेष्य होने का कारण है कि समाज में इसकी पात्रता होती है। और ऐसे समाज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्पुरुष समाज और कर्मधारक और दिंगो। पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं और ये तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो पहला था करण, संपदा, अपतन, संबद्ध, अधिकरण या तत्पुरुष समाज। कर्मधारक कहा दिंगो या तत्पुरुष भेद भी किया जाता है। कर्म के द्वारा उदाहरण, तत्पुरुष के कर्म के द्वारा उदाहरण दिया जा रहा है किस प्रकार से? ठीक है, पद और विग्रह।
कंठ फोड़वा, कांटा को हो फोड़ने वाला, यह यथा सब यश को प्राप्त करने वाला, यह कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, यह गिरधर, गिर को हो धारण करने वाला, यह ग्रहात, घर से आगत, मनोहर, मन को हरने वाला, शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला, यह सर्वपक्ष सर्वभवी, सब कहाँ भग सहन करने वाला, या माकन छोर, माकन को सुराने वाला, या मुंह को तोड़ने वाला, इसी तरह करण तत्पुरुष के उदाहरण के लिए देखा जाए तो अकालित पीड़ित या अकाल से पीड़ित, या करुण पूर्वक, जो करुण से ही पूर्वक, अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त, अभिभिषक, जल से अभिभिषक, कर्मवीर, कर्म से वीर, या लच्चीकृत, तुलसीकृत, या तुलसी के द्वारा रचित, गुण युक्त, गुण से युक्त, और पर्व कुटीर, जो पर्व से बनी जो कुटीर, और रक्त रंजित, रक्त से है रंजित, रेखाकित, रेखा से अंकित, रोगग्रस्त, रोगों से है ग्रस्त, या सुदृढ़ता, सुदृढ़ता से अपूर्त, अपने के संप्रदाय के तत्पुरुष के उदाहरण, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, या युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, और देवालय, देव के लिए आलय, और विधानसभा, विधान के लिए सभा, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, और स्नान, स्नान के लिए घर, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए है आलय, और विद्यालय, विद्या के लिए है आलय, या भिक्षाटन, भिक्षा के लिए है ब्रषण, या राय खर्च, राय के लिए खर्च, सत्यग्रह, सत्य के लिए आग्रह, या रसोई घर, रसोई के लिए घर, अपदन तत्पुरुष के उदाहरण पढ़ेंगे। अनहिंद, अनहिंद, नयन का अर्थ है कि अनंत से हीन और कर्तव्य सतोत, कर्तव्य से है सतोत, क्रमहीन और क्रम से हीन, और भयभीत, भय से है डरा हुआ, और जाति भ्रष्ट, जाति से है भ्रष्ट, और वन रहित, वन से रहित, और जन्मदन, जन्म से अंधा, और स्वद रहित, स्वद से रहित, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, और फलहीन, फल से हीन। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण, संबंध पुरुष के उदाहरण इस प्रकार के, विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, छात्रावास, छात्रों का आवास, और सेनापति, सेना का पति, और गंगा जल, गंगा का जल, और आनंदचरम, आनंद का आश्रम, जलयान, जल का यान, और कार्यकर्ता, कार्य कहाँ करता, गोपाल कहाँ गोपाल, यहाँ चरित्रहीन कहाँ चरित्रहीन, या कन्यादान कहाँ कन्यादान। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण इस प्रकार से, गर्भ प्रवेश, जो घर में है प्रवेश करे, और कवि श्रेष्ठ, कवियों के है श्रेष्ठ, या आत्मनिर्भर, जो आत्म से आत्म पर निर्भर हो, जो कर्ची पदांता, कर्ची से है कृषि में पदांत, या युधिष्ठ कर, युद्ध में है स्थिर, या रणधीर, रण में धीर। पुरुषोत्तम, पुरुषों के द्वारा उत्तम शरण, यह शरणों का अग्रत, शरण भंगुर, या शरण में है भंग, या काली कहाँ कला प्रवीण, कला में है प्रवीण, और तत्वम समाज के दो भेद, तत्पुरुष समाज के दो भेद।
कर्म समास, कर्मक समास पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तत्पुरुष समास के है समस्त पद यहाँ समान रूप से पतन हो या विशेषण विशेष का उपमेय या उपमान का भाव होते हैं तथा जिनके लिंग वचन या समान या कर्मदायक समास होता है। लिंग वचन या कर्मों के द्वारा होता है उसे ही कर्मधारक समास भी क्या जाता है। इसकी भेद की बात की जाए तो कर्म समास की भेद की बात की तो 4 भेद है। पहला भेद है विशेष प्रश्न, विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विषण पद या विशेष पद। इस प्रकार से उदाहरण तो दिया जाए तो नील कमल, नीला कमल और माँ काव्य कहाँ महान काव्य, महात्मा कहाँ महा प्लस आत्मा, शाम सुंदर, शाम जो सुंदर है और महावीर जो महावीर है, और चंद्रवंत चंद्र के समान मुख और नरसी नर में है सिंह के समान, और वृंदारत विदा ही रत्न है, और शरण कमल शरण से कमल के समान, दुर्जन दुर्जन जो हो दुष्ट दुष्ट जो हो जनन। अब हम पढ़ेंगे दिंगु समाज के बारे में। यह एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जिस समाज में है पहला पद सांकेतिक बोध हो या दिंगु समाज कहलाता है। जैसे दिंगु समाज 2 प्रकार के होते हैं, जो हो सामरिक दिंगु या उपप्रथम दिंगु। उदाहरण के लिए दिया जाए तो हो त्रिभुवन या तीन भुवनों का समूह, या चतुर्थ वेद या 4 वेदों का समूह, या नवग्रह जो 9 ग्रहों का समूह, पंचमुख जो 5 मुखों का समूह, या सरहों का 4 राहों के समारोह, या तिमाही जो 3 माहों का समारोह, त्रिनेत्र जो 3 नेत्रों का समारोह, या त्रिकाल 3 कालों का समारोह, यह अधातु जो 8 धातुओं का समारोह, या पंचमेवा जो 5 मेवों का अक्षर है। अब पढ़ेंगे बहुवीर्य समाज। बहुवीर्य समाज क्या होता है? ठीक, जहाँ दोनों पदों को हो छोड़कर अन्य पद की पदंता हो वहाँ बहुवीर्य समाज होता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार पद या विग्रह शत्रुना सार है जो हो आनंद, जिसके अर्थ है व्रण। क्या अर्थ है? व्रण। लंबोदर लंबा है उदहर, जिसका अर्थ है गणेश। बिना पानी, बिना पानी का अर्थ है कि बिना है जो कर्म है, जिसके अर्थ सरस्वती। नीलंबहर नीला है जिसका अंबकर अर्थात कृष्ण के द्वारा। दिंदु समाज, दिंदु समाज में है सभी पदों पर प्रधान होते हैं और इस समाज के है दोनों पदों के बीच में है योजक चिह्न लगा होता है। जैसे और या अथवा आदि ही द्वित्व समाज के है 3 भेद होते हैं, जो हो इंतहर द्वित्व या समाहार द्वित्व या वैकल्पिक द्वित्व। उदाहरण के लिए इस प्रकार से दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो का अनंत जल, अनंत जल का अर्थ है कि अनंत और जल। आग का अर्थ है कि आग और पानी। मार का अर्थ है कि मार या पीठ। धन या दौलत, धन और धन दौलत आदि। पाप पुण्य या पाप और पुण्य इत्यादि। और इसी के तहत हमारा समाज समाप्त होता है और आज की क्लास आपकी विदा लेते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर और जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहे। थैंक यू सो मच।